श्री कृष्णा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जो आमल की एकादशी आएगी, उस एकादशी की कथा। एकादशी फागुन मास में आने वाली है। उस एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फागुन शुक्ल एकादशी व्रत की विधि और उसका महात्म्य बताता हूँ। ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मंधाता ने वशिष्ठ से पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, यदि आपको मुझ पर कृपा दृष्टि करनी हो तो किसी ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों में सबसे उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी फागुन शुक्ल के पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है तथा इस व्रत के करने वाले अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक विदिश नाम के नगर में एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद से रह रहे होते हैं। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहाँ दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ कोई भी व्यक्ति दरिद्र व लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत भी वो किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्राह्मण स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहाँ पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रहा था। वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसके मन में भी सारी रात जागकर उसने बिता दी। सुबह जब हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात वह बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस दिन आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण करने से राजा विदुरथ के घर में उसको जन्म मिला। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त 10,000 गांवों का पालक करने वाला बना। वह तेज में सूर्य के क्रांति के चंद्रमा की भांति, वीरता में भगवान विष्णु के और क्षमादान में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सदावादी, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त बना। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वह पहाड़ी से मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मलेच्छ मारो मारो शब्द कहने लगे और राजा पर टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा था, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से वार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जा रहे थे और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता जा रहा था। अब उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वो मलेच्छ मूर्छित होकर गिरने लगे।
उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं काली माता के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा होगा। इस वन में मेरा कौन हितैषी रहा होगा। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करता है वे प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। ये थी आमल का एकादशी की कहानी। इस दिन फलाहार में क्या लेवे? फलाहार में इस दिन आंवला का सेगा लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ दूध, आलू, फल आदि भी ले सकते हैं। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय।